वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, हमारा जीवन इस संसार में एक मुसाफिर की तरह है। हम सभी मुसाफिर हैं और अपनी यात्रा में चल रहे हैं। विषय समझने का है, हमारी यात्रा किस प्रकार की हो रही है और हमारा लक्ष्य कहाँ तक होना चाहिए, हमें समझना है। एक निर्दिष्ट समय के अंतर्गत हमें अपने गंतव्य को प्राप्त करना होगा। अगर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो फिर यह हमारी सबसे बड़ी चूक होती है। उदाहरणार्थ, कोई मुसाफिर किसी दूर की यात्रा में जब चल रहा है और राह भटक जाता है, भटकते हुए राह में वह बहुत अधिक दूर तक जा पहुंचता है, पुनः उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक लंबी दूरी तय करके पुनः वापस आना पड़ता है और तब अपने प्राप्तव्य की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है। ठीक यही गति हम मानवों की है। मैं इसको व्यक्त करूं, इसके पहले एक भजन रख रहा हूं जो कि इस चीज को स्पष्ट करने के लिए काफी होगा। आइए, संत इशारा करते हैं समस्त मानवों को, और क्या इशारा करते हैं देखिए। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, अब अपने प्रभु से ध्यान लगा। टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, अब अपने प्रभु से ध्यान लगा।
ये प्रीति करन की रीत नहीं प्रभु जागत है, तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। कल करना सो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। कल करना सो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। नादान भुगत या पानी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत या पानी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरे, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है। जब पाप की गठरी शीश धरे, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। ए बंधुओं, संत क्या कहते हैं इस भजन के माध्यम से कि ए मुसाफिर, ए भले मानव, तुम मुसाफिर हो। और एक मुसाफिर जब किसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए रुकता है, तो उसे निश्चित होकर सो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार के समय को वह धर्मशाला में बिताएगा, लेकिन जब प्रातःकालीन बेला उसके सामने आएगी तो उसे तुरंत सचेत होकर जागृत अवस्था में आकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ना होगा, तभी तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। हमारा यह जीवन अनेक जोनियों से गुजरता हुआ, अनेक जोनियों से तात्पर्य, मानवेतर सभी जोनियों से तात्पर्य भोग की जोनियां है। उसमें हमारी चिंतन शक्ति उत्कृष्ट नहीं होती, वहाँ हम जो है जीवन के बारे में चिंतन करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए हम सोए रहते हैं, केवल भोग को भोगते हैं, अपने किए गए कर्मों के भोग को। लेकिन हमारे जब पुण्य कर्म का उदय होता है, सारे भोग मिट जाते हैं, तब हमें मनुष्य की जोनी प्राप्त होती है। और यह मनुष्य जोनी कर्म भूमि का है। इस मनुष्य जोनी में भी अगर हम उस पथिक की तरह सोए रह गए, प्रातःकाल होने पर भी हम सोए रह गए, तो फिर हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा। व्यर्थ हम समय गंवा देंगे। इसलिए मनुष्य की जोनी जो है वह प्रभात वेला की जोनी है। वह हमें सुअवसर प्रदान करता है अपने आप को गंतव्य की ओर जाने के लिए, अपने आप को मोक्ष की दिशा में ले जाने के लिए। अगर मनुष्य
इस विषय पर भी चिंतनशील नहीं होगा तो फिर उसकी गति क्या होगी? वह तो पशुवत जीवन बिताकर ही फिर अपने आप को नरक के गर्त में ढकेल देगा। बंधुओं, संत इसी पर आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, तुमको मनुष्य जोनी मिला भोर हुआ। अब रैन कहाँ, रात्रि नहीं है, मनुष्य जोनी में आ गए हो, रात्रि काल बीत चुका है। रैन कहाँ जो सोबत है, अब रात्रि नहीं है, तुम क्यों सो रहे हो अभी भी? जो सोबत है सो खोबत है, जो सोता है वह अपने आप को खो देता है, और जो जागत है, जो जगता है, गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा, मोह निशा सब सोवन हारा। सकल मनुष्य को कहा यह मनुष्य मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, और देखा हूँ स्वप्न अनेक प्रकारा, और उस मोह में वो अनेक स्वप्न देखते रहते हैं। परंतु सावधान करते हैं गोस्वामी जी, क्या कहते हैं? यही जग जामिन जागहि जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में कौन जगता है? जोगी। जोगी जगता है, भोगी नहीं। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। जो परमार्थी होता है और समस्त संसारिक प्रपंचों से वह विरक्त हो जाता है। हे मनुष्यों, सावधान हो जाओ। संत का इशारा है कि जो जागत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोबत है सो खोबत है। जो सोता है वह अपने आप को खो देता है। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं संत, टूक नींद से अखियां खोल जरा। तुम जो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, अपने आंख को खोलो, ज्ञान चक्षु को खोलो। टूक नींद से अखियां खोल जरा, और अब अपने प्रभु से ध्यान लगा। आपका प्रभु, आपका प्राप्तव्य, आपका ईश्वर बाहर नहीं, बाहर नहीं, आपके अंदर में, आपके हृदय प्रदेश में विराजमान वह ईश्वर, वह प्रभु, जिसके पुण्य प्रताप से आपका यह शरीर चल रहा है, आप सारे चीज़ों को करने में सक्षम हो रहे हैं। वह प्रभु जिसकी कृपा से समूचा संसार चल रहा है, आपके अंदर में। टुक नींद से अखियां खोल जरा, अब अपने प्रभु से ध्यान लगा। अपने प्रभु की ओर देखो, अर्थात उलट जाओ, बाह्य जगत से मुड़ करके अंतर जगत में चले आओ। संत का इशारा है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, वह प्रभु तो हमेशा जग रहा है। प्रभु जागत है, तू सोबत है। शास्त्रकारों ने कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, नो चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शोष्यति मारुता। कि यह जो प्रभु है, यह जो आत्मा है, इसको न शस्त्र भेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न कोई इसको दुख संताप दे सकता है, और न इसको पवन उड़ा सकती है। यह अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। यह प्रभु अपने आप में सूर्य के भांति सदैव चमक रहा है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। हमें जाना है, वहीं जाना है जहां हमारा प्रभु अपने अंदर में विराजमान है। बंधुओं, साफ इशारा है संतों का कि अपने तमाम विकारों को जब हम त्याग देते हैं, तभी हमें वह प्रभु का दर्शन होता है। कहने का तात्पर्य है कि सोना को अगर हम किसी कूड़े कचरे से ढक देते हैं तो वह सोने का दर्शन हमको नहीं हो पाएगा। उसी तरह हमारा मन जो है दर्पण है, और जब मन स्वच्छ हो जाता है तब उस स्वच्छ मन में हमको पवित्र आत्मा का दर्शन होता है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। चलिए आगे। संत कहते हैं कि हमारा यह जीवन अनिश्चित है, इसके निश्चिंता का कोई प्रमाण नहीं है। कब यह मिट जाए, कब बिखर जाए, कब इसका अंत हो जाए, अर्थात हमारे शरीर से हमारे जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत सावधान करते हैं कि जिस चीज़ को हम कल के भरोसे छोड़ रहे हैं, उसे आज ही कर लेना चाहिए। कल करना सो आज कर ले,
आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़िया खेत चुग ही जाएगा। काल आपको पकड़ के घसीट कर लेकर चला ही जाएगा, तो फिर पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन समाप्ति की ओर रहेगा और उस समय हम जीने का ढंग सीखेंगे तो उससे क्या होगा? जब बूझ गई समा तो महफिल में रंग आया। ए बंधुओं, सावधान हो जाना चाहिए कि हम कल करना सो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। अंतिम पंक्ति देखिए संतों की, नादान भुगत अपनी करनी। कर्मों पर हमें नियंत्रण होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, जितनी सवेरे हो सके। कहने का मतलब है कि हमें भक्ति में, हमें साधना में ये नहीं देखना चाहिए कि जब हमारी युवावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, तब हम ये करेंगे। जितना सवेरे हो जाए उतना ही इसमें आ जाना चाहिए। ये एक धारण करने की चीज़ है। ज्ञानी लोग, संत लोग अपने भोग को भोगते हैं, लेकिन उसके प्रति वे जरा सा भी विमुख नहीं होते हैं, उसके प्रति जरा सा भी वे विचलित नहीं होते हैं। वे निर्विकार भाव से भोग को भोग लेते हैं और अपने कर्मों पर इतना नियंत्रण रखते हैं कि आगे उनसे कोई भी गलत कर्म नहीं होता है, जिसके चलते वे अपने आप को जीते जी मुक्त कर लेते हैं, अर्थात निर्मोही बन जाते हैं, अनासक्त बन जाते हैं और संसार से उनका मोह का पास टूट जाता है और वे मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, परम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। संत हमें संकेत करते हैं, क्या करते हैं कि नादान भुगत अपनी करनी। अगर हम अपने कर्तव्य को गलत कर लेंगे तो उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। अगर हम पाप कर्म की ओर जाते हैं तो फिर चैन नहीं मिलेगा। पाप की गठरी शीश धरे, जब पाप का बोझ हम सिर पर ले लेंगे तो फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है? तब सिर पकड़ के रोने से क्या मिलेगा? पहले ही सावधान होना है। और सावधान हम कैसे होंगे? संतों की संगति से होंगे, सद्ग्रंथों के अध्ययन से होंगे और सत्संग के संयोग से होंगे। इसलिए हमें सत्संग, सद्ग्रंथ और सद्गुरु, इन तीनों का संयोग होना चाहिए। इन तीनों से हमें मेल करना चाहिए, इन तीनों को धारण करना चाहिए और तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। बंधुओं, हर मानव को जो कर्म भूमिका को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष भूमि को प्राप्त कर लेता है, उनको सावधान होने की अत्यंत जरूरत है। नहीं तो फिर हमें उसी 84 लाख भोगों की जोनियों में भटकना पड़ेगा। मैं इसी शब्द के साथ तत्काल अपनी वाणी में विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय।